गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का ब्रेन बूस्टर विद पीके चैनल में स्वागत है। और धीरे धीरे जो है आप लोगों का प्यार हमें मिल रहा है और हमारा चैनल जो है वो ग्रोथ कर रहा है धीरे धीरे। तो हम एक बार आपसे सिर्फ एक ही अपील करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके और अपने इस प्यारे से चैनल का जो है वो लाइव ऑप्शन जो है वो खुलवाएं, ताकि हम बच्चों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित कर सकें और पढ़ाई को जो है इंटरेस्टिंग बना सकें। देखो, हमने आपको पहले ही बताया है हमारा मेन मोटिव क्या है इस चैनल का, कि आजकल के जो विद्यार्थी हैं वो पढ़ाई से बिल्कुल बोरियत महसूस कर रहे हैं। तो उनको कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए ताकि उनकी पढ़ाई पे भी कोई फर्क ना पड़े और उनको जो है ढेर सारा जो है वो याद रहे। तो हम धीरे धीरे एक एक टॉपिक करके, कोई जल्दबाजी नहीं है हमें, आप लोगों के साथ लंबा चलना है। तो हम धीरे धीरे जो है आपके लिए एक एक टॉपिक लेके आएंगे। तो आज जो है, आज हमारा टॉपिक है जितने भी धर्म गुरु हैं, ठीक है, सिख धर्म गुरु। आज हम आपको वो याद कराएंगे। मैंने आपसे पहले ही बोला है कि आप कॉपी पेन कुछ मत लेके बैठो, मैं हूं ना। बस आप सिर्फ क्या है, जज्बे से वीडियो देखो, एक बार दो बार, बस। अब आपको आपके सामने जो है, अगर 10 के 10 धर्मगुरुओं की जो है मैं नाम लिख के आपको लिस्ट दे दूं तो आप रट्टा मार के याद कर लोगे। लेकिन मैं दावे के साथ आपसे बोल रहा हूं कि आप 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, 10 दिन के बाद जो है उसको धीरे धीरे भूलने शुरू हो जाओगे। आपका सीक्वेंस जो है वो टूटना शुरू हो जाएगा। आप दूसरे नंबर की जगह चौथा नंबर, चौथे की जगह आठवां नंबर, सातवें की जगह तीसरा नंबर बोलने शुरू कर दो। तो आज हम एक ऐसा तरीका जो है आपको बताएंगे। काफी फार्मूले हैं हमारे पास याद करने के लिए, आप कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हो जो आपकी सुविधा के हिसाब से आपको अच्छा लगे। देखो, एक मैथ के लिए कोई फार्मूला नहीं बनता, मैथ आपको हमेशा अभ्यास से आएगा, क्योंकि मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है और मैं पढ़ाता भी मैथ ही हूँ। ये तो मैं बस थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो बाकी जो भी सब्जेक्ट हैं आपके, हर सब्जेक्ट के ऊपर ये जो मेथड है वो अप्लाई हो जाएगा आपका। तो आज हम जो है हमारे सिख धर्म गुरु जो है, आज तक 10 सिख धर्म गुरु बने हैं। मेरा हर वीडियो में सिर्फ एक ही बात आपसे पहले ही निवेदन है कि हमारा जो मोटिव है वो बच्चों को सिर्फ सिखाने के लिए है। हमारा किसी भी धर्म विशेष या किसी भी चीज के साथ हम किसी को जोड़ रहे हैं तो उसका हमारा किसी धर्म या किसी जाति के प्रति जो है वो डिमोटिवेशन करना नहीं है। आप इंटरेस्ट से सिर्फ पढ़ाई करें और उसको सिर्फ एक बार पढ़ाई के लिए यूज करके उसको भूल जाओ आप, ठीक है। तो आज हम जो हैं, जो हमारे 10 धर्म गुरु हैं, हम उनको याद करेंगे। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे है, ये सबसे पहले आपके धर्म गुरु जो हैं, सिख धर्म गुरु, वो श्री गुरु नानक देव जी हैं, जिन्होंने सिख धर्म की जो है वो निर्माण किया था। फिर उसके बाद है गुरु अंगद देव जी, उसके बाद है गुरु अमरदास जी, उसके बाद है गुरु रामदास जी, और उसके बाद है गुरु अर्जन देव जी, और उसके बाद है गुरु हरगोविंद, उसके बाद है गुरु हरगोविंद जी, और उसके बाद है 7वें नंबर पे गुरु हर राय जी, 8वें नंबर पे है गुरु हर कृष्ण जी, और 9वें नंबर पे है गुरु तेग बहादुर सिंह जी, और 10वें नंबर पे जो है वो है गुरु गोविंद सिंह जी। तो आपने जो है इनको क्रम वाइज जो है वो देखा है, क्रम वाइज जो है आपने पढ़ा है।
आप इसको रट्टा मार के, मैं ये नहीं कहता याद कर सकते हो, लेकिन वो याद कितनी देर तक रहेगा, मेन बात ये है। अब मैं आपको अपने तरीके से याद कराने की कोशिश करूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग और फनी है। पहले आप पूरी स्टोरी सुनो मेरे से, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कि आप मान के चलो कि आप अपने नाना जी के साथ घूमने के लिए गए हो। वहां आप क्या देख रहे हो कि एक अंगूर जो है वो बेच रहा है कोई, तो वो कोई साधारण इंसान नहीं है। वो अंगूर जो है, मैं जितनी भी बातें आपको बताऊंगा, आपके दिमाग में उनका चित्र अपने आप बनेगा। मैं याद करने के लिए नहीं बोलूंगा। आप घूमने चले गए, किसके साथ गए हो आप? अपने नाना जी के साथ। आपने वहां क्या देखा कि अंगूर बेच रहा कोई। तो वो अंगूर कौन बेच रहा है? कोई साधारण इंसान नहीं बेच रहा। वो आमिर खान जो है, सब जानते हो आमिर खान को। आमिर खान जो है वो अंगूर जो है वो बेच रहा है। कहाँ बेच रहा है वो आप देखोगे कि राम मंदिर के सामने जो है वो अंगूर जो है वो बेच रहा है। कौन? आमिर खान। इंटरेस्टिंग है। फिर उसके बाद आप देखोगे कि राम मंदिर के अंदर आप देखोगे वहां पे अर्जुन जो है, अर्जुन ऐसे ऐसे तीर चला रहा है ऐसे। तो वो तीर जो है वो क्या हुआ कि उसने जो ऐसे तीर चलाया, वो आपके घर जाके, और जो आपकी हरी पत्ता गोभी है, आपकी मम्मी जी जो है वो उसको काटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो ही उसने हाथ में उठाई तो वो अर्जुन की जो तीर है वो जाके उस गोभी के लग गई, हरी पत्ता गोभी के। ठीक है, और वो कट गई। तो उसके बाद आपकी मम्मी ने क्या किया, सब्जी बनाने के लिए जो है हम छोंक लगाते हैं, तो आपकी मम्मी ने राई का छोंक लगाया। राई जानते हो सभी? नहीं जानते हो तो देख लेना, सरसों के जैसी होती है, बिल्कुल बारीक बारीक, जो अचार में यूज होती है। कई बार छोंक में भी हम मेथी का छोंक भी लगाते हैं, राई का छोंक भी लगाते हैं, सूखा धनिया का छोंक भी लगाते हैं, कई बार जीरे का छोंक भी लगाते हैं। तो उसमें राई का छोंक लगा के आपकी मम्मी ने जो है वो सब्जी तैयार की। तो वो किसके लिए तैयार की? वो कृष्ण जी के लिए तैयार की। ठीक है, हरि कृष्ण के लिए। तो उसके बाद उसका भोग लगाया, और फिर आप सबको जो है आपकी मम्मी ने खाना दिया। तो आप लोगों ने आपकी मम्मी को जो है बहादुरी का टैग दे दिया। टैग समझते हो? ठीक है। तो आपकी मम्मी खुश होके क्या गाना गाया आपकी मम्मी ने? हरे गोविंदा हरे गोपाला, हरे गोविंदा हरे गोपाला। आपको स्टोरी कैसी लगी? काल्पनिक है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको याद होगी। 5वीं क्लास से ऊपर का कोई भी बच्चा ये स्टोरी सुनेगा तो उसको याद जरूर होगा। अभी मैं आपको रिवाइज करवा के बताता हूं कि आप जो है, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप किसके साथ जो है वो घूमने गए हो? अपने नाना के साथ। बिल्कुल राइट। आपने वहां क्या देखा? अंगूर। बिल्कुल राइट। कौन बेच रहा था अंगूर? आमिर खान। बिल्कुल राइट। कहां बेच रहा था? सबको पता है, राम मंदिर के पास, बाहर। राम मंदिर के अंदर जब आपने प्रवेश किया तो आपने क्या देखा कि तीर कौन चला रहा है? आपने देखा कि अर्जुन जो है वो तीर चला रहा है। वो तीर कहां लगा जाके? हरी गोभी में, पत्ता जो गोभी होती है हमारी। तो आपकी मम्मी ने जो सब्जी बनाई वो किसका छौंक लगाया? राई का। और उसके बाद उसका भोग जो है वो किसको लगाया? हरे कृष्ण को।
और आप लोगों ने जो है खाना खा के आपकी मम्मी को क्या दिया, बहादुरी का टैग लगा दिया, याद है ना आपको। और फिर आपकी मम्मी खुश होके कौन सा गाना गाना लगी, हरे गोविंदा हरे गोपाला। ये चीजें हैं आप चाहकर भी नहीं भूल पाओगे। मैं दावे के साथ कहता हूं आपको कि आपको ये स्टोरी बिल्कुल आराम से याद होगी, इजीली याद होगी। और उसमें से मैंने 10 जो पॉइंट हैं वो आपके शॉर्ट आउट कर दिए हैं। अब आप सोचोगे कि इनका क्या फायदा हुआ। इनका फायदा बिल्कुल सीधा सीधा जो है वो यहां जाके चेक कर लो आप। मैं कह रहा हूं आपको कि आपको याद नहीं करना, मैं बोल ही नहीं रहा कि याद करो आप। सबसे पहले जो धर्म गुरु हैं वो आप देखो कि आप किसके साथ घूमने गए थे, अपने नाना जी के साथ। तो सबसे पहला धर्मगुरु कौन है, आपका गुरु नानक देव। उसके बाद जो है आप कहाँ गए, आपने क्या देखा, आपने अंगूर देखे। तो दूसरा धर्मगुरु है श्री गुरु अंगद देव जी। देखो आपको मेरी स्पष्ट सी बात है कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक प्रश्न और एक उत्तर। आप कभी भी दोनों चीजें याद नहीं रख सकते। आपको यह बताया जाए कि आपका दूसरा धर्मगुरु क्या है तो आप बता दोगे कि गुरु अंगद देव जी। और आपको यह बता दिया जाए कि अंगद देव जी कौन से नंबर के सिख धर्मगुरु हैं तो आप बता दोगे 2 नंबर पे। तो एक चीज आपको पता होगी, उसी से आपका दिमाग जो है, जो उसने फोटो क्रिएट कर रखी है, वो अपने आप उठाएगा। आप कोशिश भी करोगे तो भी उठाएगा, आप ना कोशिश करोगे तो भी उठाएगा। तो फिर उसके बाद आपने देखा कि भाई वो अंगूर जो है वो कौन बेच रहा था, वो अंगूर अमीर खान बेच रहा था। तो अमरदास जी जो हैं वो तीसरे धर्मगुरु हैं। फिर आप अंदर गए तो आपने जो प्रवेश किया तो किसका मंदिर था, वो किसके मंदिर के आगे बेच रहा था आमिर खान, राम मंदिर के आगे। तो गुरु रामदास जी। उसके बाद मंदिर के अंदर तीर कौन चला रहा था, अर्जुन। गुरु अर्जन देव जी जो हैं 5वें धर्मगुरु हैं। और वो तीर कहां लगा, हरी गोभी के अंदर लगा, आपके घर में रसोई में रखी हुई थी। तो छठे धर्मगुरु क्या है, हर गोविंद सिंह जी। फिर आपकी माँ ने सब्जी तैयार की, उसमें किस चीज की का तड़का लगाया, राई का, जो हरी राई है उसका। तो 7वें धर्मगुरु है गुरु हर राय जी। और फिर जो है आप भोग किसका लगाया, कृष्ण महाराज जी का। तो 8वें जो धर्मगुरु हैं वो है गुरु हरकिशन जी। और बेटा लास्ट में आपने अपनी मम्मी को क्या दिया, बहादुरी का टैग। तो गुरु तेग बहादुर 9वें सिख गुरु हैं। और उसके बाद आपकी माँ ने गाना गाया, हरे गोविंदा हरे गोपाला। तो 10वें जो धर्म गुरु हैं वो हैं गुरु गोविंद सिंह जी। तो मैं आपको बहुत से मेथडों से जो है बहुत कुछ याद करना सिखाऊंगा, आप कभी नहीं भूलोगे। कई मेरे साथियों का क्वेश्चन है कि थोड़े दिन के बाद मिक्सअप होना शुरू हो जाता है, ठीक है। कई मेरे साथियों का जवाब है कि भाई कई दिनों तक जो है हम ऐसे चेंज हम कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या है कि मिक्स होना शुरू हो जाता है, वो आपको महसूस होता है, मिक्स नहीं होता कभी भी। अब आप देखो, इसका भी अभी मैं आपके सामने उदाहरण दूंगा। आपने धर्मेंद्र की कितनी मूवी देखी है, अमिताभ बच्चन की कितनी मूवी देखी है, अमरीश पुरी की कितनी मूवियां देखी हैं आपने। उनमें देखो आप कि जो धर्मेंद्र जो है वो किरदार एक है, लेकिन आपको अगर मूवी का सीन दिखा दिया जाए
तो आप पक्का ये कह दोगे कि ये उस मूवी का सीन है। कभी वो सीन आपस में मिक्स नहीं होते कभी भी। ये चीजें आपके ब्रेन के ऊपर छोड़ो, आप मिक्स नहीं होगा कभी भी। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को आप सपोर्ट करो। बड़ा अच्छा चैनल है ये, और विद्यार्थियों के लिए मैं बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीजें लेके आऊंगा मैथ के साथ साथ। 10वीं क्लास के लिए साइंस में पीरियोडिक टेबल जो है, पूरे एक साल में कितने मुख्य मुख्य दिन किस महीने में किस तारीख को होते हैं, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपको याद करवा दूं, महीना टू महीना बिल्कुल। अब हमारा अगला टॉपिक जो है वो यही होगा कि हम जो है जनवरी महीने में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज आते हैं, मैं आपको बिल्कुल उंगलियों पे याद करवा दूंगा। साथ साथ हम थोड़ा सा रिकॉल जो है वो हमारी बैक वीडियो का जरूर करेंगे, ताकि हम ये देखें, आपका टेस्ट ले सकें कि आपको कितना जो है वो रिमाइंड है। ठीक है, तो हमारा पिछला जो था वो हमारे 18 प्रधानमंत्री थे। तो अगर आपको याद हो कि आपका 9वां प्रधानमंत्री कौन था, जिस भी मेरे भाई ने ये वीडियो देखी थी पिछली, वो जरूर बता देगा कि 9 वाइन शराब कौन पी रहा था, राजीव गांधी। इसी तरीके से आप देखोगे कि 15वां प्रधानमंत्री कौन था, तो आप खुद देख लेना कि 15 लिफ्टिंग, आपके साथ जिम में लिफ्टिंग कौन कर रहा था, इंद्र देवता। तो इंद्र देव जो है आपके साथ लिफ्टिंग कर रहा था, तो इंद्र सिंह गुजराल जो है वो आपका प्रधानमंत्री था। अब आपसे पूछे कि इंदिरा गांधी कौन से नंबर की प्रधानमंत्री थी, आप बता दोगे कि नाइफ किसका बना था, 5 का। तो 5 नाइफ, 5वां प्रधानमंत्री जो है वो हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी थी। लेकिन वो एक नहीं थी, वो 2 बार प्रधानमंत्री बनी थी। तो आपको दूसरा भी बताना पड़ेगा। वो राजीव गांधी के लिए उसने किस चीज में सलाद काटा था चाकू के साथ, प्लेट, 8 प्लेट। तो 8वीं प्रधानमंत्री जो है वो इंदिरा गांधी थी। स्वीट 16 अटल बिहारी वाजपेयी, 16 नंबर का प्रधानमंत्री। कैंटीन में चाय किसने बेची, नरेंद्र मोदी, 18वां प्रधानमंत्री। तो आप ऐसे इंटरेस्टिंग बनाते रहो वीडियो को, आप हमारे चैनल को बहुत सारा प्यार दो। हम अगली जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम पिछली वीडियो का आपसे जरूर टेस्ट लेंगे। आप कमेंट में जो है हमें प्यारा प्यारा सुझाव देते रहें। कोई टॉपिक आपका अगर हमने कन्वर्ट करना हो इसमें, तो आप प्लीज हमें जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हम टॉपिक आपको कन्वर्ट करके ये बताएं, और बाद में आप जो है सभी ये कन्वर्ट करना सीख जाओ, और आपके पढ़ाई जो है वो आपको इंटरेस्टिंग लगने लग जाए। धन्यवाद। इसी के साथ आपसे फिर मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस चैनल को प्यार दें, सब्सक्राइब करें, और वीडियोस को जो है अपने बच्चों को दिखाएं। और जो भी एजुकेशन से संबंधित हैं लोग, वो प्लीज इनको जरूर देखें। आपकी जीके इतनी मजबूत हो जाएगी, आपको जितने भी राज्य, राजधानी, देश विदेश, करेंसी, सब कुछ याद करवा दूंगा मैं धीरे धीरे। आप सिर्फ इस चैनल को प्यार दें और इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।